आज है 26 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। भिक्षावृत्ति में पकड़े गए बच्चों से करवाएंगे स्पॉन्सरशिप आवेदन, हर माह मिलेंगे 4000। काशी को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने की कवायद की जा रही है। इसको लेकर सीडीओ हिमांशु नागपाल ने कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब सभागार में बैठक की। इस दौरान भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने की रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने भिक्षावृत्ति में पकड़े गए बच्चों से स्पॉन्सरशिप योजना के तहत आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में ऐप से करिए ज्योतिष और कर्मकांड की पढ़ाई, डिप्लोमा कोर्स भी होगा शुरू। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष, कर्मकांड, कुंडली विज्ञान की पढ़ाई करने वालों की राह अब और भी आसान हो जाएगी। ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र इसके लिए ऐप तैयार करवा रहा है। ऐप पर पाठ्यक्रमों से जुड़ी पाठ्य सामग्री अपलोड की जाएगी। इससे लोग घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। केंद्र की ओर से फिलहाल सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय में जल्द ही डिप्लोमा कोर्स में भी पढ़ाई होगी। 100 साल से पुराने मंदिरों के लिए काम करेगी योगी सरकार। पुजारी संत पुरोहितों के लिए बनेगा बोर्ड। राज्य सरकार प्रदेश के 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर, मठ, धर्मशाला, कुंड और तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार कराने के लिए नई नीति जल्द लाने जा रही है। इसके साथ ही बुजुर्ग संतों, पुजारी और पुरोहितों के समग्र कल्याण हेतु योजनाओं के लिए एक विशेष बोर्ड बनाया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बुधवार को इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। अयोध्या के लिए बसें शुरू, आज से मेमू समेत दैनिक ट्रेन भी चलेंगी। यूपी परिवहन निगम ने अयोध्या की बस सेवाएं बहाल कर दी। आलमबाग, चारबाग, कैसरबाग और अवध बस स्टेशन से करीब 100 बसें अयोध्या की ओर गईं। परिवहन निगम के पीआरओ अजीत सिंह ने बताया कि बाराबंकी से अयोध्या रूट पर संचालन की अनुमति मिलने पर प्रदेश भर के विभिन्न डिपो से करीब 930 बसें अयोध्या पहुंची। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो श्रद्धालु दर्शन पूजन कर चुके हों, उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। यूपी के शहरों के लिए नया मास्टर प्लान, जाने योगी सरकार ने दिए निर्देश। योगी सरकार ने गोरखपुर और वाराणसी शहर के लिए नए मास्टर प्लान 2031 को मंजूरी दे दी। इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद इन शहरों में नए मास्टर प्लान के आधार पर भवनों के नक्शे पास किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अमृत योजना में प्रदेश में 59 शहरों के जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार कराने का निर्देश दिया। संबंधित शहरों के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार हो गया है। गोंडा को मेडिकल कॉलेज के बाद अब नर्सिंग कॉलेज इसका मिलेगा तोहफा, खोजी जा रही जमीन। गोंडा जिले वासियों के लिए अच्छी खबर है। मेडिकल कॉलेज के बाद उन्हें नर्सिंग कॉलेज का भी तोहफा मिलने वाला है। मेडिकल कॉलेज के पास ही नर्सिंग कॉलेज बनाने की योजना है, जिसके प्रस्ताव भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शासन को भेज दिया। यहां तक कि कॉलेज परिसर के अंदर और बाहर कॉलेज के आसपास भूमि ढूंढी जा रही है। अयोध्या को जल्दी मिलेगी एक और सुविधा, योगी सरकार करने जा रही है ये काम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। तुलसीदास कृष्ण श्री रामचरितमानस की इस चौपाई से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने एक और अध्याय जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशानुसार रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से अयोध्या क्षेत्र में बाराबंकी अकबरपुर रेल रूट पर बो स्ट्रिंग स्टील गर्डर रेलवे ब्रिज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नीम करौली धाम से जुड़ेंगे आगरा गंगा एक्सप्रेस। इस तरह जोड़े जाएंगे 5 बड़े एक्सप्रेसवे। योगी सरकार अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने जा रही है। इसके लिए एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जुड़ने वाली जगह से इस लिंक एक्सप्रेसवे का एक सिरा निकलेगा। यह हरदोई में सवायजपुर जाकर गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। खास बात यह है कि फर्रुखाबाद में बाबा नीम करौली धाम से जुड़ेगा। इस परियोजना के लिए कंपनी के चयन का काम शुरू हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग करने जा रहा बड़ा बदलाव, अब हर माह नहीं मिलेगा बिल। व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं की बिलिंग प्रतिमाह के बजाय 2 माह में कराने की व्यवस्था हो सकती है। 2 माह में एक बार हर एक उपभोक्ता की सही रीडिंग के साथ बिलिंग सुनिश्चित कराने के लिए निजी संस्था के मीटर रीडर के साथ एक विभागीय कर्मी को भी लगाया जाएगा। विशाल मेगामार्ट के खिलाफ एक्शन, 4 प्रतिष्ठानों को नोटिस। विशाल मेगामार्ट के कई प्रतिष्ठान शहर में बिना रेंट एग्रीमेंट के चलते पाए गए। जिला प्रशासन ने 4 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया। नोटिस में किराए के हिसाब से लीज डीड को पंजीकृत करवाकर स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने को कहा। बिना रेंट एग्रीमेंट के शहर में विभिन्न स्थानों पर संचालित विशाल मेगामार्ट के 4 प्रतिष्ठानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है।
जून से चिलुआ ताल में दिखेगी रामगढ़ ताल जैसा नजारा, हर साल बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। गोरक्ष नगरी पर्यटन का हब बन चुकी है। इसकी चमक देश भर में फैलती जा रही है। पहले जहां पर्यटन के नाम पर गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, तरकुलहा आदि स्थल थे, अब नया सवेरा समेत 50 से अधिक पर्यटन स्थल पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। हर साल यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शहर में 5 सितारा होटल खुल रहे हैं। इस साल शहरवासियों को चिलुआ ताल, लेक व्यू पॉइंट और गौरव संग्रहालय के रूप में 2 पर्यटन स्थलों की सौगात मिलने वाली है। नौसर में शुरू होगा पहले हाइब्रिड एनिमल इंसीनरेटर का निर्माण। पशुओं के शव को दफनाने की जगह अब क्रेमिटोरियम में दाह किया जाएगा। नगर निगम जिले के पहले क्रेमिटोरियम का निर्माण नौसर में कराने जा रहा है। इसके लिए चयनित फर्म पीएम प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को जमीन ट्रांसफर कर दी गई। जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। गोरखपुर और बस्ती मंडल का पहला क्रेमिटोरियम नौसर के बरिया टोला में 0.84 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। भूमिगत 2 स्टेशन पर बिछी दोनों ओर की पटरियां, माह के अंत तक हो जाएगा कार्य। आगरा मेट्रो ट्रेन के भूमिगत 2 स्टेशन तक 2 किलोमीटर से अधिक दोनों ओर की पटरियां बिछ गईं। अब केवल 1 किलोमीटर की दूरी रह गई है। इसका कार्य माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। दीवारों समेत अन्य कार्य की फिनिशिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि पहले कॉरिडोर में 13 स्टेशन है। ताजपूर्वी से जामा मस्जिद स्टेशन के बीच मार्च में उद्घाटन होगा। एम्स में नो कैश, इस तारीख से एम्स में नहीं होगा नकद भुगतान, मिलेगी ये सुविधा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 1 अप्रैल से किसी भी प्रकार के शुल्क के लिए 100% डिजिटल भुगतान होगा। पैसे से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होगा। एम्स ने पिछले साल 1 अप्रैल से पायलट प्रोजेक्ट के तहत एसबीआई बैंक के सहयोग से एम्स स्मार्ट कार्ड की सुविधा शुरू की थी। इसकी मदद से विभिन्न जांच व नाश्ता, भोजन सहित सभी जगहों पर भुगतान किया जा रहा है। कोहरे की चादर में लिपटा प्रदेश, गलन से अभी राहत नहीं, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। सुबह प्रदेश में घने कोहरे के साथ हुई। लखनऊ और उसके आसपास सुबह 8 बजे तक की विजिबिलिटी 50 मीटर रही। कोहरे के साथ साथ हाड़ कपाती रही। बर्फीली उत्तरी पश्चिमी हवाओं और गलन की वजह से प्रदेश में कड़ाके की ठंड से अभी राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। पारा आज और नीचे जा सकता है। मौसम विभाग ने ठंड की चेतावनी बरकरार रखते हुए कहा कि अगले 2 दिनों तक अभी इस कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। नेपाल में 350 ईसाइयों ने अपनाया सनातन धर्म, कहा 500 वर्षों के बाद भगवान राम आए हैं। अभी तो भगवान राम टेंट से अपने भव्य और दिव्य मंदिर में पहुंचे हैं, लेकिन उनका प्रताप ऐसा है कि पूरी दुनिया राममय हो चली है। ऐसे में भगवान राम का ससुराल इस महिमा से कैसे अछूता रह सकता है? जी हां, भगवान राम के ससुराल नेपाल में है और वहां भी माहौल राममय है। सनातन धर्म की महिमा ही ऐसी है कि नेपाल में कभी सनातन धर्म छोड़कर ईसाई बने कई परिवारों के 350 लोगों ने ऐतिहासिक घर वापसी की है। यूपी के जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जीएम ने बदले 3 तहसीलों के एसडीएम। मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। जनपद की 3 तहसीलों के उपजिलाधिकारी बदल दिए गए। इसके अलावा दोनों एसीएम व एएसडीएम समेत कई अन्य अधिकारियों के भी कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। सदर तहसील से एसडीएम विनय पांडे को हटाकर एसडीएम कांट रहे जितेंद्र वीरवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई। कोयला से गैस बनाने पर केंद्र सरकार देगी 8,500 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज बड़ा फैसला लिया गया। कोयले से गैस बनाने पर केंद्र सरकार 8,500 करोड़ रुपए देगी और इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड और गेल दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोयले का खदान 361 मिलियन टन है और यह करीब 125 साल तक की जरूरत पूरी कर सकता है। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट के लिए पल पल हो रहा इंतजार, पक्षकारों को जल्द मिलेगी हार्ड कॉपी। ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट की नकल के लिए मुकदमे से संबंधित पक्षकारों ने गुरुवार को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। संभावना जताई जा रही है कि पक्षकारों को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी जल्द मिल सकती है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद होटल जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
सीएम योगी ने गणतंत्र दिवस को लेकर दिए निर्देश, बोले विद्वेष फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर अराजक तत्व माहौल खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। इस दौरान किसी गीत संगीत और नारेबाजी से किसी भी धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। यदि कोई विद्वेष फैलाने का प्रयास करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीजी प्रशांत कुमार और आईजी मंजिल सैनी को गैलेंट्री अवार्ड, 74 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक। दिल्ली के डॉक्टर श्रीकांत गौड़ को मेरठ में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने वाली टीम में शामिल तत्कालीन एडीजी जोन मेरठ प्रशांत कुमार और एसएसपी मेरठ मंजिल सैनी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर गैलेंट्री मेडल देने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की। प्रशांत कुमार को चौथी बार राष्ट्रपति का वीरता पदक दिया गया है। इसके अलावा उनको 15 अन्य पदक व कमेंडेशन डिस्क भी मिल चुकी है। 50 लाख उम्मीदवारों का एग्जाम कराना किसी चुनौती से कम नहीं। यूपी पुलिस भर्ती के लिए 50 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। अब इसकी परीक्षा कब होगी, इसकी जानकारी जल्द ही उम्मीदवारों को दी जाएगी। इससे पहले प्रशासन परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले किसी भी यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में आवेदन नहीं आए हैं। तमिलनाडु में भी योगी के यूपी की धूम, 2 करोड़ नल कनेक्शन के रिकॉर्ड की सुनाई दी गूंज। जिस तरह से हर घर नल से जल योजना में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ कनेक्शन किए गए, इस अचंभित करने वाले रिकॉर्ड की धूम तमिलनाडु तक पहुंच गई। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मंगलवार से शुरू हुई ऑल इंडिया सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि यूपी ने कैसे इतने कम समय में 2 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त किया है। बीएचयू में अब 4 साल का होगा स्नातक पाठ्यक्रम। बीएचयू में 2024 में नए शैक्षणिक सत्र से 4 साल का यूजी पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में विश्वविद्यालय की एनईपी क्रियान्वयन समिति की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सभी संकाय अध्यक्षों और विभागाध्यक्षों से इस संबंध में 3 सप्ताह में सुझाव मांगे गए। विभागों को नई शिक्षा नीति पर आधारित विस्तृत सिलेबस 15 अप्रैल तक बनाने के निर्देश दिए गए हैं। शासकों की तरह चलाई सरकार, समाज को बांटा, यूपी ने चुकाई कीमत, पीएम मोदी का सपा कांग्रेस पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को बुलंदशहर से बिगुल फूंक दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए सपा और कांग्रेस पर कई हमले किए। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में लंबे समय तक शासकों की तरह सरकार चलाने वालों ने सत्ता के लिए समाज का बंटवारा किया। इसकी कीमत यूपी की अनेक पीढ़ियों ने चुकाई है और देश को भी इसका गहरा नुकसान पहुंचा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।